15 अगस्त 1947 देश का पहला स्वतंत्रता दिवस। उस शाम दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में ब्रिटिश का झंडा उतारकर तिरंगा फहराया जाना था। तब वहां 30,000 लोगों के इकट्ठा होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन हकीकत में 5 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। खुद जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को समझ नहीं आ रहा था कि मंच तक जाए कैसे। पंडित नेहरू को लोगों के कंधों पर चढ़कर मंच तक पहुंचाने की जद्दोजहद करनी पड़ी और लॉर्ड माउंटबेटन तो अपनी बग्गी के बाहर से ही नहीं निकल पाए। लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पामेला कहती हैं कि जब मैं वहां पहुंची तो पंडित नेहरू ने मुझे चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोगों के सिर और कंधों पर पैर रखते हुए मंच पर आ जाओ, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा, मैंने ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनी है जो लोगों को चुभ सकती है। तब नेहरू फिर बोले, तो सैंडल को हाथ में लो और आगे बढ़ो। ये कहते हुए नेहरू भी लोगों के ऊपर से होते हुए मंच पर पहुंचे और फिर उन्हें देखते हुए मैंने भी अपनी सैंडल उतारकर हाथों में लिया और इंसानों के सरों पर कालीन की तरह पैर रखते हुए पहुंची, जहां मैं सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के साथ जाकर खड़ी हो गई। उधर माउंटबेटन की बग्गी लोगों के सैलाबों के बीच इतनी बुरी तरह से फंस गई थी कि वो उसमें से उतरने की सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने पंडित नेहरू की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, लेट्स होस्ट दी फ्लैग, यानी चलिए झंडा फहराइए। जिसके बाद प्रिंसेस पार्क में भारत का महान तिरंगा फहरा गया और माउंटबेटन ने अपनी बग्गी पर खड़े होकर ही तिरंगे को सलामी दी। जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो अंग्रेजों के 200 सालों के शासन में कभी नहीं हुआ। जी हाँ, भारत की जनता ने पहली बार दिल से किसी अंग्रेज के नाम का जयकारा किया, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। उस दिन माउंटबेटन को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जो किसी अंग्रेज को नहीं हुआ था और उनकी आंखें खुशी से भर आईं। उस समय देश के करोड़ों देशवासियों ने आजादी का जश्न इतने बड़े स्तर पर मनाया कि जय हिंद जय भारत और भारत माता की जय के नारों की गूंज पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। और आज की इस खास वीडियो में आपको देश के पहले स्वतंत्र दिवस की सैर पर ले जाने वाले हैं, जिसमें हम कुछ दिलचस्प किस्सों के साथ दुर्लभ वीडियोस भी देखेंगे। बाकायदा हम ब्रिटेन का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा लगाने का दुर्लभ वीडियो भी देखेंगे। इन सब की मदद से आप उन खुशनुमा पलों को खुद महसूस कर पाएंगे। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और तो और खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी आपकी आंखें। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में भले ही प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन को जीत दिलवाई थी, लेकिन इस जंग में ब्रिटिशर्स की कमर टूट गई थी। दूसरी तरफ भारत में आजादी के आंदोलन की रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देश के बाहर देश के लिए बनाई गई आजाद हिंद फौज अब जंग के लिए तैयार थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। जो देख ब्रिटिशर्स ये समझ चुके थे कि अब अगर हम भारत को आजादी नहीं देंगे तो वो हमें बेइज्जत करके देश से बाहर खदेड़ फेंकेंगे। ऐसे में नए प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हुए कहा कि हम 30 जून 1948 तक भारत को पूरी तरह से आजाद कर देंगे। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ ऐसा हुआ कि भारत को आजाद करने की तारीख नजदीक आ गई। दरअसल भारत को आजाद करने की जिम्मेदारी देश के आखिरी वायसराय लुईस माउंटबेटन को दी गई थी, जो शुरुआत में इस काम में साल भर का समय लेने वाले थे, लेकिन देश की स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होने लगी थी। इसी दौरान एक और स्वतंत्रता सेनानी लगातार संघर्ष कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल षड्यंत्र की वजह से देश के कई इलाकों में जात पात के दंगे भड़क उठे थे। स्थितियां अंग्रेजों के हाथों से बाहर निकल रही थी। तभी ब्रिटिश इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने माउंटबेटन को समझाते हुए कहा कि अगर आपने 30 जून 1948 तक इंतजार किया तो वापस करने के लिए आपके पास कोई सत्ता ही नहीं बचेगी। यह बात उनके जहन में बैठ गई थी और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को जल्द से जल्द आजाद करने का निर्णय लिया और 3 जून 1947 को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी दी जाएगी। साथ ही भारत और पाकिस्तान के नाम के 2 देश बनेंगे और इनके संविधान भी अलग अलग होंगे, जिससे लंदन में तो हैरानी का माहौल फैल गया, क्योंकि अब सोने के अंडे देने वाली ये चिड़िया 200 सालों बाद उनके कैद से आजाद होने वाली थी।
लेकिन भारत में खुशियों का माहौल फैल गया, क्योंकि जिस आजादी के लिए लाखों फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी थी, अब जल्द ही सभी देशवासी उस आजादी की खुली हवा में सांस लेने वाले थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजादी के दिन तो 15 अगस्त को चुना गया, लेकिन तब आजादी का समारोह 14 अगस्त की दरमियानी रात को ही क्यों शुरू कर दिया गया था? तो इसके पीछे भी एक खास कारण था। दरअसल भारत के वरिष्ठ ज्योतिषियों के मुताबिक 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं था। उन्होंने कहा कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियों के लिहाज से 15 अगस्त को इतना महत्वपूर्ण काम नहीं किया जा सकता, और सौभाग्य से 14 अगस्त के दिन सितारों की स्थिति 15 अगस्त की तुलना में ज्यादा बेहतर थी। लिहाजा फैसला लिया गया कि 14 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात को यदि भारत को आजाद कर दिया जाए तो यह हर तरह से बेहतर साबित होगा। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और 14 अगस्त की रात 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत सुचेता कृपलानी ने की, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। पहले अल्लमा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा और फिर बंकिम चटर्जी का वंदे मातरम गाया, जो बाद में भारत का राष्ट्रगीत बना। ठीक 11:55 पर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नियति से मिलन शुरू करते हुए कहा, बहुत साल पहले हमने अपनी नियति से वादा किया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। पूरी तरह से या पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, आगे उन्होंने कहा। अच्छा है कि इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें, इस आजादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं, कि हिंदुस्तान किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत सारे बहुत किस्म के बहुत धर्म और मजहबों का है। फिर घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे तो एक साथ कई शंख बजने लगे। वहां मौजूद लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की जय के नारे से सेंट्रल हॉल गूंज गया। राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों का रथ चंद्रबाबू की पापा देखिए, राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों के रथ का तवारीखी जुलूस इतिहासगत। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय। जिसके बाद आजादी के लिए शहीद हुए स्वातंत्र्य के सेनानियों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। आजादी के शहीदों यानी आजादी की जंग में जान कुर्बान करने वाले बहादुरों की याद में 2 मिनट की खामोशी। वहीं बाहर तेज हवा के साथ बारिश में भी हजारों भारतीय इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नेहरू संसद भवन से बाहर निकले, मानो हर कोई उन्हें घेर लेना चाहता था। वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह बताते हैं, हम सब रो रहे थे, एक दूसरे की भावनाओं में बह गए थे और आसपास में अनजान लोग भी खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कुछ समय बाद जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाने का न्योता देने पहुंचे। माउंटबेटन ने उनका अनुरोध तहे दिल से स्वीकार किया। उन्होंने पोर्ट वाइन की एक बोतल निकाली और अपने हाथों से अपने मेहमानों को वो शराब परोस दी। फिर अपना ग्लास भरकर उन्होंने अपना हाथ ऊंचा किया, बोले टू इंडिया। जिसके बाद पंडित नेहरू ने उन्हें एक लिफाफा देते हुए कहा, इसमें उन मंत्रियों के नाम है जिन्हें कल शपथ दिलाई जाएगी। पंडित नेहरू के जाने के बाद जब माउंटबेटन ने यह लिफाफा खोला तो उनकी हंसी छूट गई, क्योंकि वो खाली था। पंडित जी आजादी के दिन इतने खुश थे कि वो उस लिफाफे में मंत्रियों के नाम वाला कागज ही रखना भूल गए थे। उस रात दिल्ली की सड़कों का वर्णन करते हुए एक अमेरिकन पत्रकार ने लिखा कि सड़कों पर लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। हिंदू, मुसलमान और सिख सभी आजादी का जश्न मना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नए साल की पहली शाम का न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर का नजारा। मित्रों, आजादी का यह समारोह सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के हर कोने में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा था।
जैसे सपनों के शहर मुंबई में शहर के मेयर ने ताज जैसे खूबसूरत होटल में रात्रि भोज का आयोजन किया। हिंदुओं के धार्मिक शहर बनारस में एक मुसलमान द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया, तो वहीं उत्तर पूर्व के पहाड़ी शहर शिलोंग में गवर्नर ने एक समारोह की अध्यक्षता में 4 जवानों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। इन नौजवानों में हिंदू, मुसलमान और लड़के लड़कियां 2 जोड़ों में थे। यहाँ दिल्ली में आजादी का जश्न मनाकर कुछ लोग अपने घर चले गए, तो कुछ वहीं संसद भवन के पास हरे लॉन में और फुटपाथ पर सो गए। 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। आइए इस ऐतिहासिक क्षण की दुर्लभ वीडियो देखते हैं। और हमारे सब प्रधानों के सामने फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्री हरिलाल कन्या के हाथों देश सेवा की शपथ लेते हैं। इसी तरह गवर्नर जनरल के हाथों अपनी नई हुकूमत के मुख्य प्रधान पंडित नेहरू और दूसरे प्रधान देश सेवा की शपथ ले रहे हैं। बाहर खड़े हुए लोगों का जोश खरोश बढ़ रहा है, इस इंतजार में बेताब हैं कि कब नेताओं के दर्शन हों। आप हैं स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान। अगले दिन दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सड़कें लोगों से इतनी खचाखच भरी हुई थी कि गाड़ी छोड़िए साइकिल पर भी सफर करना मुमकिन नहीं था। शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में माउंटबेटन को भारत का तिरंगा झंडा फहराना था और ये अनुमान लगाया गया था करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ती गई और पूरे इलाके में 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। इतनी भीड़ भारत के इतिहास में कुंभ स्नान के सिवाय किसी भी अवसर पर एकत्रित नहीं हुई थी। उस पल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भीड़ को रोकने के लिए लगाई गई बल्लियां, बैंड वालों के लिए बनाया गया मंच, विशिष्ट अतिथियों के दर्शक दीर्घा और रास्ते दोनों ओर बांधी गई रस्सियां, हर चीज लोगों के इस प्रबल धारा में बह गई थी। बैंड वालों के आसपास लोगों की भीड़ इतनी थी कि ढोल बजाना नामुमकिन हो गया था। लोग एक दूसरे से इतना सट कर बैठे थे कि इनके बीच से हवा का गुजरना भी मुश्किल था। इंग्लिश राइटर डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा था कि उस भीड़ में हजारों ऐसी औरतें भी थीं जो अपने दूध पीते बच्चों को सीने से लगाए हुई थी, इस डर से कि कहीं उनके बच्चे बढ़ती हुई भीड़ में पिचक न जाए। जब उन्हें भीड़ का धक्का लगता था, वो अपने बच्चों को उन्हें रबड़ की गेंद की तरह हवा में उछाल देती और जब वो नीचे गिरता तो उन्हें पकड़कर फिर से उछाल देती। एक क्षण में हवा में इस तरह कई बच्चे उछाल दिए गए। मंच पर खड़ी लॉर्ड माउंटबेटन की 17 साल की बेटी पामेला की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वो सोचने लगी, हे भगवान, यहाँ तो बच्चों की बारिश हो रही है। प्रिंसेस पार्क में भारत के तिरंगे को लहराता देखने का सौभाग्य जिस भी भारतीयों को प्राप्त हुआ, उनका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि 200 सालों की कड़ी तपस्या के बाद जब आजादी का तिरंगा फहराया गया, तब अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और तिरंगे के ठीक पीछे एक इंद्रधनुष उभर आया, मानो प्रकृति भी भारत की आजादी का जश्न मना रही हो। ऐसा ही माहौल पूरे देश में था। हर जगह जुलूस निकल रहे थे, लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे और आजादी के जश्न को मना रहे थे। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में लोग बंटवारे का दर्द भी सह रहे थे। उनके लिए 14 अगस्त की रात खुशनुमा नहीं बल्कि दुख, दर्द और पीड़ा भरी काली रात थी, जिस विषय में आप हमारी डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देख सकते हैं। और यही कारण है कि 15 अगस्त के दिन यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी भारत की आजादी में अहम भूमिका थी, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वो ना तो संसद में दिखे थे, ना राष्ट्रपति भवन में, ना इंडिया गेट पर और ना ही लाल किले पर। 14 अगस्त की रात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था, वो भाषण गांधी जी ने नहीं सुना था, बल्कि उस रात वो 9 बजे ही सोने चले गए थे। उस वक्त गांधी जी कलकत्ता के बेलिया घाट में लगभग खंडहर हो चुकी हैदरी मंजिल नाम की हवेली में विश्राम कर रहे थे, क्योंकि देश के बंटवारे से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा को शांत करवाने के लिए बापू 13 अगस्त को कलकत्ता पहुंचे, जहां वो हिंसक प्रवृत्तियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। 15 अगस्त की सुबह 2 बजे वो नींद से उठे और हिंसक दंगे रोकने और शांति स्थापित करने के लिए उपवास रखा, जिसके बाद उन्होंने गीता पाठ करवाया और दोपहर के वक्त बेलिया घाट में एक प्रार्थना सभा में पहुंचे, जहां समाज के हर तबके के लोग मौजूद थे। जी हां, इस तरह आजादी के दिन महात्मा गांधी ने अन्न का एक भी निवाला नहीं खाया था और वो आजादी के जश्न से भी दूर थे, क्योंकि वो देश में दंगे फसाद रोकना चाहते थे। तो साथियों, 15 अगस्त 1947 भारत के महान इतिहास का वह ऐतिहासिक दिन था जब हमारे देश को आजादी मिली। वहीं आजादी जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे लाखों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने प्राण की आहुति दे दी थी।
वही आजादी जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर देश के लिए आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी थी, वही आजादी जिससे अहिंसा से पाने की कोशिश में महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ करोड़ों भारतीयों का काफिला खड़ा था। तो दोस्तों, अगर आप भी देश को आजादी दिलवाने वाले फ्रीडम फाइटर्स पर गर्व करते हैं तो उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और भारत के महान इतिहास से जुड़े ऐसे ही दुर्लभ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।